अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो कृपया पहले जाकर उन्हें देख लें, फिर इस पार्ट को आगे देखें ताकि कहानी पूरी तरह समझ आ सके। मिनाटो ने अपने पुराने गुरु जिराया को बुलाया है और उन्हें नारुतो के पुनर्जन्म और उसकी असाधारण शक्ति के बारे में बताया है। जिराया, जो अभी गांव में लौटे हैं, नारुतो को देखते हैं जो अब लगभग 9 साल का है। जिराया आश्चर्य से, मिनाटो तुम कह रहे हो कि इस बच्चे ने, इस छोटे से नारुतो ने समय को मोड़ दिया? यह तो सेज ऑफ 6 पाथ्स की शक्ति से भी ऊपर की चीज है। नारुतो चुपचाप कमरे में आता है, अपनी आंखें 6 पाथ्स की तरह चमकाता है। जिराया सेंसे, मैं आपका भविष्य का छात्र और आपका वारिस हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। नारुतो अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके जिराया के दिमाग में अकात्सुकी संगठन की पूरी संरचना, उनके सदस्यों के नाम, उनकी शक्तियाँ और नागाटो पेन का अंतिम दर्दनाक दृश्य दिखाता है। जिराया आतंक से पसीना पोंछते हुए, यह क्या भयावह भविष्य है? तुम ये सब कैसे जानते हो बच्चे? नारुतो, हमारा भविष्य तबाह हो गया था, मुझे आपको उन्हें ढूंढने से पहले उन्हें रोकना होगा। आप नागाटो की खोज मत कीजिए, बल्कि ओरोचिमारू और दांजो पर ध्यान केंद्रित कीजिए, वही जड़ें हैं। जिराया गंभीरता से, ठीक है, मैं नहीं जानता कि ये कैसे हुआ, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हारी बात मानूंगा, हम इस दुनिया को बचाएंगे। नारुतो और जिराया के बीच एक शक्तिशाली भावनात्मक गुरु शिष्य का बंधन स्थापित होता है, जो अब भविष्य के ज्ञान से मजबूत है। इताची ने अपने भाई सासुके, जो अब लगभग 9 साल का है, गुप्त रूप से यहाँ बुलाया है। इताची ने दांजो के रूट सदस्यों पर नजर रखी है और सासुके के पिछले संदेश की पुष्टि की है। इताची उदासी से, सासुके, मुझे बताओ तुम कौन हो? वह चक्र, वह ज्ञान, यह अमानवीय है। सासुके शांत और गंभीर, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, जिसने तुमसे बदला लेने में अपना भविष्य बर्बाद कर दिया। मैं वह हूँ जो तुम्हें अंधेरे से बचाएगा। सासुके अपनी रिनेगान को केवल एक पल के लिए सक्रिय करता है और इताची को मंगेक्यो शारिंगान के कारण होने वाले अंधेपन का भविष्य, डांजो का हाथ और कबीले के बुजुर्गों की मूर्खता दिखाता है। इताची स्तब्ध, यह सारा बलिदान व्यर्थ था? ओह सासुके, अब नहीं, हमें रिवॉल्विंग लैंप बनना होगा। मैं अपने ज्ञान से दांजो और ओबितो की योजनाओं को नष्ट करूंगा। तुम कोनोहा की सुरक्षा के लिए उनके खिलाफ एक डबल एजेंट बनोगे। तुम हमेशा मेरे कबीले के हीरो रहोगे। इताची आंसुओं के साथ सासुके को गले लगाता है। यह वह मिलन है जो घृणा के बजाय प्रेम और विश्वास पर आधारित है। वे दोनों मिलकर ओरोचिमारू की गतिविधियों की जांच करने का संकल्प लेते हैं, क्योंकि सासुके जानता है कि ओरोचिमारू ही उनके असली सपनों का हत्यारा है। नारुतो और सासुके ने जानबूझकर अपने ग्रेड को कम रखा है ताकि वे काकाशी हटाके की टीम 7 में आ सके। सासुके ओरोचिमारू से बचने के लिए टीम 7 में शामिल होने का नाटक करता है। साकुरा को भी इस बार वे गंभीरता से लेते हैं। नारुतो साकुरा को देखते हुए, मन में इस बार साकुरा, तुम कमजोर नहीं रहोगी, हम तुम्हें समय से पहले ट्रेन करेंगे। काकाशी, उन्हें देखते हुए तुम लोगों में से कोई भी साधारण नहीं है। सासुके, तुम बहुत ज्यादा शक्तिशाली दिखते हो। और नारुतो, तुम कुछ छुपा रहे हो। काकाशी का उनकी शक्ति को लेकर संदेह बढ़ जाता है। नारुतो मुस्कुराते हुए, उत्साहित हूँ काकाशी सेंसे। सासुके, हमें जल्द से जल्द अपना पहला मिशन चाहिए। काकाशी अपनी प्रसिद्ध बेल टेस्ट की घोषणा करते हैं। नारुतो और सासुके अपने भविष्य के ज्ञान और टीम वर्क का उपयोग करके मिनटों के अंदर काकाशी से बेल छीन लेते हैं। काकाशी चौंककर, असंभव है, तुम कौन हो? सासुके और नारुतो एक साथ, हम वो भविष्य है जिसे आप बचा नहीं सके। अगले हफ्ते 3-17 का पहला सी रैंक मिशन मिलता है, जो तुरंत जाब्जा और हकू के कारण एस रैंक मिशन में बदल जाता है। नारुतो और सासुके अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करके दुनिया को चौंका देंगे। और ओरोचिमारू का पहला हमला 3-17, नारुतो, सासुके, सकुरा और काकाशी अपने पहले सी रैंक मिशन पर हैं। ब्रिज बिल्डर तजुना को एस्कॉर्ट करना। नारुतो और सासुके जानते हैं कि यह मिशन जल्द ही ए रैंक में बदल जाएगा। जैसे ही वे वेव कंट्री में प्रवेश करते हैं, 2 चुनिन हत्यारे उन पर हमला करते हैं। काकाशी, साकुरा, ताजुना की रक्षा करो। नारुतो, सासुके, उन्हें संभालो। सासुके तेजी से, मन में किसी को मरते हुए नहीं देखूंगा। हथियारे अपनी चेनसॉ जैसी बेड़ियों के साथ हमला करते हैं, इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते। सासुके ने अपनी रिनेगान शक्ति का उपयोग करके, जो केवल उसकी आंखों को तेजी से झपकाने से सक्रिय होती है, उन्हें बानशो तेनिन से खींच लिया। नारुतो आंखों में 6 पाथ्स के साथ, अच्छा काम सासुके, तुरंत रासेंगन बनाया, लेकिन उसे छिपाने के लिए उसे एक साधारण शैडो क्लोन के अंदर लपेट दिया। उसने हथियारों पर प्रहार किया, वे बुरी तरह घायल हो जाते हैं लेकिन मरते नहीं हैं। काकाशी, वह क्या था? नारुतो, तुमने बिना किसी हाथ के निशान के रासेंगन का उपयोग किया। और सासुके, तुमने उन्हें कैसे खींच लिया? नारुतो मुस्कुराते हुए, बस थोड़ी सी तेज ट्रेनिंग काकाशी सेंसे, हमें यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए, असली खतरा आ रहा है। कोहरा घना हो जाता है। जाडुजा मोमोची,
द डीमन ऑफ द हिडन मिस्ट प्रकट होता है। ज़ाबुज़ा, तुम्हें मेरी कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे केवल ब्रिज बिल्डर चाहिए। ककाशी अपनी शारिंगन सक्रिय करता है, लेकिन नारुतो और सासुके पहले से ही तैयार हैं। सासुके ज़ाबुज़ा की आंखों में देखते हुए, तुम्हें यहाँ से एक कदम भी आगे बढ़ने नहीं देंगे। ज़ाबुज़ा तेजी से ककाशी से लड़ना शुरू कर देता है। इस बीच हाकू, जो अभी भी एक लड़के के वेश में है, अपनी खतरनाक डेमोनिक मिररिंग आइस क्रिस्टल्स तकनीक का उपयोग करता है और सासुके को फंसा लेता है। हाकू, तुम मेरे आईना के अंदर कभी नहीं बच पाओगे। सासुके, अब नहीं। सासुके अपनी रिनेगन की स्पेस टाइम क्षमता का उपयोग करता है। एक पल के लिए वह हाकू के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है, जबकि आईना अभी भी उसे फंसाए हुए है। हाकू हैरान, ये क्या है? सास्के हाकू को एक गैर घातक प्रहार से बेहोश कर देता है। इस बीच नारुतो बीजू चक्र का उपयोग किए बिना अपने सेज मोड का एक छोटा सा अंश सक्रिय करता है। उसकी गति ज़ाबुज़ा से भी तेज हो जाती है। नारुतो एक तेजी से ज़ाबुज़ा के सामने आकर सास्ते दानव। नारुतो ने ज़ाबुज़ा को अपनी 6 पार्ट्स की ताकत से भरे हुए एक रासेंगन से इतनी तेजी से मारा कि ज़ाबुज़ा की रक्षा कवच चकनाचूर हो गई। ज़ाबुज़ा बेहोश होकर गिर जाता है। ककाशी पसीना पोंछते हुए, तुम दोनों ने ज़ाबुज़ा और हाकू को इतनी आसानी से हरा दिया, तुम लोग जेनिन नहीं हो सकते। ओरोचिमारू, जो वेव कंट्री में अपनी जासूसी तकनीक का उपयोग करके इस लड़ाई को दूर से देख रहा था, चौंक जाता है। उसके पास उसके 2 शक्तिशाली लक्ष्य हैं, सास्के और नारुतो। ओरोचिमारू खुशी और आतंक से भरी हंसी के साथ, ये बच्चा सासुके, वह रेनेगान की तरह शक्ति का उपयोग कर रहा है, और नारुतो वह चक्र, ये तो 6 पाथ सेज का चक्र है। ओरोचिमारू को अब पता चल जाता है कि ये बच्चे साधारण नहीं हैं, वे भविष्य से आए हैं। ओरोचिमारू कबूतो को आदेश देते हुए, कबूतो, हमें अपनी योजना तेज करनी होगी। चूनिन एग्जाम से पहले मुझे उन दोनों को पाना होगा, खासकर सासुके को। मुझे उसकी आंखों की शक्ति चाहिए। ताजुना अपने पुल को पूरा करता है। वह उसका नाम द ग्रेट नारुतो ब्रिज रखता है। नारुतो पुल पर खड़े होकर दूर देखते हुए, ओरोचिमारू आ रहा है और दानजो भी। अगला युद्ध कोनोहा के अंदर लड़ा जाएगा। अगले हफ्ते चूनिन एग्जाम्स की तैयारी हो रही होती है। नारुतो और सासुके अपने साथियों को प्रशिक्षित करेंगे, लेकिन ओरोचिमारू सासुके को कर्स मार्क जैसे देने की कोशिश करेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी प्रतिक्रिया से हमें और प्रेरणा मिलती है।